ध्यान से सुनिएगा, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे अंगीकार के विषय में। अंगीकार, क्यों हम अंगीकार करते हैं, क्यों हम अंगीकार की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है बहुत बार बहुत से लोग सोचें कि अंगीकार, केवल अंगीकार करने से कोई अमीर थोड़ा हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है अंगीकार में इतनी सामर्थ्य है कि आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है अंगीकार के अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने जीवन को खड़ा कर सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन, अगर आप रोमियो 10वां अध्याय की 9वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरू में से जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सुनिए ध्यान से, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे कि यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो तू निश्चय छुटकारा पाएगा। किससे छुटकारा पाएगा? अपने पापों से। किससे छुटकारा पाएगा? अपने दुख परेशानी से। किससे छुटकारा पाएगा? अपने परेशानियों के चल रहे तूफान से। किससे छुटकारा पाएगा? हर उस कर्ष से, हर उस दंड से जो आपको दबाता है। आप छुटकारा पाने के लिए बनाए गए हैं। जरा एक दूसरे से बोलिए, मैं छुटकारा पाने के लिए बनाया गया हूं। छुटकारा आपके लिए है। नहीं, ये ना बोले, मैं कह रहा हूं छुटकारा आपके लिए है। छुटकारा आपका है। छुटकारा आपके लिए बनाया गया। छुटकारे की रचना आपके लिए की गई है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने आपके लिए अपने प्राण को दिया। यीशु ने अपना जीवन आपके लिए दिया। लेकिन बाइबल कहती है यदि यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दिया, यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, बस जिंदा हुए, पर हम विश्वास नहीं करते तो हम आजाद नहीं हो पाएंगे। यदि हम विश्वास नहीं करते तो हम पापों से बच नहीं पाएंगे। यदि हम विश्वास नहीं करते और अंगीकार नहीं करते। आपको विश्वास करना है प्लस अंगीकार करना है। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक बड़ी भारी दुष्ट आत्मा मेरे घर में मेरी माँ के अंदर थी, जिसका नाम है मदानन। वो बार बार प्रकट होती और कहती मेरा नाम मदानन है। अब मुझे तो पता नहीं क्या होता है मदानन। तो भाई मैंने बोला तेरा नाम कुछ भी है, मेरी माँ को छोड़ और चली जा। और कहती मैं तो नहीं जाने वाली। तूने मेरा घर खराब कर दिया, तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे ऊपर दोष लगाए। मैंने बोला मैं सोचूं मेरी माँ बोल रही है, कंफ्यूज था मैं। मम्मी मैंने नहीं खराब किया। नहीं तूने खराब किया और चुप रहा, मुझे माँ मत बोल। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं प्रार्थना में गया। प्रभु ने मुझे बोला अपनी माँ के सिर पर हाथ रख और तेरे हाथ रखने से तेरी माँ आजाद हो जाएगी। मैंने बोला प्रभु वो मेरी माँ है। माँ बच्चों के सिर पर हाथ रखती है, ना कि बच्चे माँ के सिर पर हाथ रखते हैं। लेकिन दिल में आया कि यीशु कह रहे हैं करके देख, क्या पता मेरी माँ का छुटकारा हो जाए। मेरे दिल में आया और मैंने अपनी माँ के सिर पर हाथ रखा और दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई मेरी माँ में से बाहर आ गई और मेरी माँ उसके बाद चंगी हो गई। मेरी माँ मुझे बोलने लगी, वही आत्मा मुझे बार बार आकर सता रही है,
मैं क्या करूं? मैंने अपनी माँ को बोला, अब आप कन्फेस करो, अंगीकार करो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, और यीशु का लहू मुझे बचाता है। मेरी मां ने यही अंगीकार करना शुरू किया। लगातार वो करती रही, लगातार करती रही, और एक वक्त आया, मैंने अपनी मां से पूछा, मां अब तो नहीं वो चीज तंग करती? कह रही आती है वो चीज, लेकिन जैसे मैं बोलती हूं यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, यीशु ने अपना लहू मेरे लिए बहाया, वो दुष्ट आत्मा भाग जाती। आमीन। क्या आप अपनी दुष्ट आत्माओं को भगाना चाहते हैं? क्या आप अपनी दुष्ट आत्माओं को चाहते हैं कि वो घर से बाहर रहे? यदि आप हां चाहते हैं तो आपको इस सत्य को जानना होगा जहां लिखा है यीशु आपके लिए मारे गए, यीशु ने आपके लिए जान दी। एक परिवार के अंदर एक बहन दौड़ कर आती है और कहती है, आज मेरा पति बच गया, आज मेरा पति बच गया। मेरा पति के बचने के कोई चांस नहीं थे अगर एक रिक्शे वाला अपने प्राण ना देता। ये रिक्शे वाले ने अपने प्राण मेरे पति के लिए दे दिए, आज मेरा पति बस उसके लिए बच गया। लेकिन रिक्शे वाले की पत्नी दौड़ कर आकर कहती है, मेरा तो घर उजड़ गया, तेरा तो घर बस गया, लेकिन मेरा तो घर उजड़ गया। तो जिसके पति के लिए रिक्शे वाला मरा था, वो बहन कहती है, बहन मैंने तेरे पति को नहीं कहा कि तू मेरे पति के लिए मर जा, लेकिन वो अपनी मर्जी से आया और कहता है, इस आदमी के 6 बच्चे हैं, ये मर गया तो अपने बच्चे कैसे पालेगा, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद पैदा नहीं हुई, इसलिए मेरी केवल पत्नी विधवा होगी, लेकिन इसके तो बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। इसलिए तेरा पति ये बात कहते हुए उसने अपने प्राण को दे दिया। और पत्नी क्या कहती है मालूम आपको? पत्नी पहले तो रो रही थी, फिर उसके बाद कहती है, अच्छा ये बात है? तो कहती है, मेरा पति धन्य है कि उसने किसी के घर को बसाने के लिए अपना प्राण दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, आज मैं बोलना चाहता हूं, यीशु धन्य से भी धन्य है, क्योंकि यीशु हमारा कुछ नहीं लगता था, हम यीशु को जानते तक नहीं थे, हम यीशु को पहचानते तक नहीं थे, लेकिन यीशु ने अपने प्राण को हमारे साथ जान पहचान करे बिना अपने लहू को बहा दिया। केवल लहू बहाने का कारण था आपका और मेरा बचना, लेकिन यीशु के साथ आपकी मेरी जान पहचान नहीं थी, लेकिन यीशु की आपके और मेरे साथ जान पहचान थी। यीशु हमें जानते थे, क्योंकि हम सब के अंदर रहने वाली आत्मा यीशु की है। आमीन। आपकी और मेरी आत्मा को बचाने के लिए यीशु ने अपना प्राण दिया। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने कह दिया, मुझे मार दो, लेकिन मेरे इन बच्चों को, मेरे इन भाई बहनों को बचा दो। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन इनका बचना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको यीशु ने बचाया है। कैसे पता लगता है कि आपको यीशु ने बचाया है? जब केवल ये कहने से यीशु के नाम में शैतान चला जा, और शैतान सुनते ही चला जाता है, तो वो समझ जाइए कि आपके लिए यीशु मरा है। आपके अंदर से शुगर चली गई, आपके अंदर से कैंसर चला गया, आपकी पथरियां चली गई, आपकी गई, और आप जगह जगह जाकर रो रो कर गवाही दे रहे हैं। पिछले दिनों में मुझे किसी ने पूछा, आप क्यों यीशु का प्रचार करते हैं? हम आपको एक अच्छा बिजनेस बताते हैं, वो कीजिए ना। मैंने बोला, ये बिजनेस नहीं है, मैं इसमें पैसा नहीं कमाता, ये धंधा नहीं है,
यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। मुझे दौरे पड़ जाया करते थे, मेरे मुंह से झाग निकलती थी, मेरी जीभ एक दिन में कई बार कट जाया करती थी, मैं मम्मी को मम्मी नहीं कह पाता था, मम्मी मम्मी, इस तरीके से मेरे मुंह से आवाज निकलती थी। उसका कारण सिर्फ यह था, मेरा रोग, मेरी बीमारी। लेकिन एक यीशु ने मेरे लिए जान देकर मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझसे कहा, क्या सबूत आपके लिए, आपके पास कि यीशु आपके लिए मरा? आप किसी और के ऊपर विश्वास करते तो भी तो आप चंगे हो सकते थे। मैंने उनसे बोला, कई साल तक मैं चंगा नहीं हुआ, अलग अलग पर विश्वास किया पर मैं चंगा नहीं हुआ, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया पर किसी के दवाई खाने से मैं चंगा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं यीशु के पास आया तो मुझे मालूम हुआ, यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। पर मैं चंगा नहीं हुआ, केवल विश्वास किया। लेकिन एक दिन अंगीकार किया कि यीशु मुझे चंगा करे चाहे ना करे, यीशु परमेश्वर है। ओ माय गॉड, एक छोटे से लड़के ने जिसकी उम्र 12 साल की है, उसने केवल यह बात कही कि यीशु परमेश्वर है। लेकिन 17 साल की उम्र में जब यह बात कही कि कोई मुझे चंगा करे या ना करे, परंतु यीशु ही परमेश्वर है, तो वो 17 साल का लड़का उस दिन से आज तक बीमार नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, फिर बताओ मैं किसका प्रचार करूं? आपको मालूम, उस व्यक्ति ने बोला, गजब की बात है, आपके पास इसका कोई सबूत है? जी मेरे पापा, जी मेरा भाई, जी मेरी बहन, जी मेरा घराना इस बात का गवाह है कि मुझे चंगा यीशु ने किया। आमीन। और तब से आज तक मैं चंगाई का कम, यीशु की मृत्यु का प्रचार ज्यादा करता हूं, क्योंकि यीशु की चंगाई हमें स्वर्ग नहीं पहुंचाती, परंतु यीशु का उद्धार हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। चंगाई पाने वाले मैंने हजारों लाखों लोग देखे हैं जिन्होंने चंगाई पाई, बैप्टिज्म लिया, और आज वो यीशु को नहीं मानते। बपतिस्मा लेने वाले, ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा लेने वाले वे होते हैं जो मेरी तरह यीशु में अड़े और खड़े रहे। बैप्टिज्म लेने का मतलब क्या है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चेले, मतलब आपको आयतें याद होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आयतें यीशु को याद थी, लेकिन यीशु ने कहीं पर ये नहीं लिखा यहाँ इतने की इतनी किताब में, इतने के इतने चैप्टर में और इतने की इतनी आयत में ऐसा लिखा है। शैतान का सामना ऐसे यीशु ने नहीं किया। मत्ती 4 अध्याय स्पष्ट क्लियर तरीके से बताता है, जब यीशु की परीक्षा हुई तो यीशु ने अपने मुंह से कन्फेस किया, अंगीकार किया, और यीशु ने कहा लिखा है, और शैतान ने कहा लिखा है, और यीशु ने कहा लिखा है। लेकिन कहीं चैप्टर और नंबर, आयत का नंबर नहीं बोला गया। कुछ समझ पा रहे? कुछ समझ पा रहे? यदि आपको नंबर याद नहीं है चलेगा, यदि आपको चैप्टर याद नहीं है चलेगा, लेकिन यदि आपको वचन याद नहीं है नहीं चलेगा। आप शैतान से लड़ नहीं पाएंगे। आपको वचन का याद होना बहुत जरूरी है, तब आप शैतान का सामना कर पाएंगे। और बाइबल में लिखा, याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से, कौन कौन शैतान को भगाना चाहता है? ओह माय गॉड, सब भगाना चाहते हैं, लेकिन भगाने का एक ही तरीका है, आपको बाइबल के नंबर याद हो ना हो, चैप्टर याद हो ना हो, लेकिन वचन आपके हृदय में भरा हुआ होना चाहिए।
आमीन। जब आप शैतान को कहेंगे शैतान वहां ऐसा लिखा, तो शैतान ये नहीं कहेगा बता कहां लिखा है। शैतान आदमियों की तरह नहीं बोलता। आदमी के मुझे तो पढ़ के दिखाओ, क्योंकि आदमी इसलिए पढ़ने की बात करता है उसने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन शैतान पूरी बाइबल पढ़ा हुआ है। तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि उत्पत्ति 16 अध्याय में उसकी 15 आयत में ऐसा लिखा है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप शैतान को डायरेक्ट बोलेंगे इतनी कितनी में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं। आप बोलेंगे बाइबल में ऐसा लिखा है।